वो आपकी उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, ताकि आप एग्जामिनेशन के समय पे कंफ्यूज ना हो। तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि मेरी ACCA के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कैसे मैं इंश्योर करूं कि मैं जब भी एक एग्जाम दूंगा तो ना ही सिर्फ पास करूंगा बट बहुत अच्छे नंबर से पास करूंगा, कहीं ना कहीं पे ग्लोबल रैंक्स की तरफ मैं टारगेट करूंगा। उस हिसाब से प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो क्या करें, क्या वो कुंजी है, क्या वो मेरी सफलता की एक चाबी है जो मुझे लगानी है, ताकि मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के अपने एग्जाम्स को बहुत कंफर्टेबली क्लियर कर सकूं। दोस्तों, ACCA क्वालिफिकेशन जैसे कि हम जानते हैं कि नेसेसरली ऑनलाइन टेस्टिंग पर फोकस करती है। जो मेरे एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं। नॉलेज लेवल के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, स्किल लेवल्स पर मल्टीपल और डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं, प्रोफेशनल लेवल पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव मेरे क्वेश्चंस रहते हैं। अलग अलग एग्जिबिट्स आते हैं, अलग अलग सिनेरियोज आते हैं और मुझे वो अपने आंसर्स टाइप करने होते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा थंब रूल है, जो मेरा कंफर्ट होना चाहिए कि मेरी टाइपिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे भी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मेरे सामने आता है, मुझे उस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए, अपना एक एफर्ट रखना चाहिए कि मैं अपनी टाइपिंग को सुधार करके चलूं, टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा करके चलूं, बहुत ज़्यादा टाइपो एरर्स ना हो मुझसे, ये मुझे कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जिस भी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर अपना जो एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप सेंटर पर जाकर एग्जाम नहीं देना चाहते, अपने घर पर एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस लैपटॉप पर अपने आंसर जितना हो सके वो लिखें, कोशिश करें, टाइप करें और समझें कि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो ठीक है कि नहीं है। ACCA इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है कि आपकी टाइपो एरर्स हो रही हैं। उसका फोकस ये है कि क्या आप मैसेजिंग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश आपको ये रखनी है कि बहुत ज़्यादा टाइपो एरर्स ना हो, ताकि आप उस चीज़ पर ठीक करने में अपना समय खराब ना करें, समय बर्बाद ना करें। राइट, हम लोगों ने एट FinGap ये इंश्योर किया है कि आप अपने आंसर्स को, जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, हमारे पोर्टल के ऊपर वो एक्सेस है, वो एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जहां पर आपके 7 क्वेश्चंस को टेस्ट करते हैं और आप उनके आंसर्स टाइप करके हमें सबमिट कर सकते हैं और हम इवैल्यूएट करके आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में आप ऐसा आंसर लिखते तो आपको कितने मार्क्स मिलते। पूरा का पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और उसकी असेसमेंट को रियल टाइम पर चेक कर पाते हैं जब आप ये पेपर दे रहे होते हैं। ओके, तो आपको करना क्या होता है, आप fingap.com पर जाइए, जहां पे आपका रजिस्टर्ड कोर्स आपने जो परचेज किया हुआ है, वहां पर आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उन क्वेश्चंस को आपको टाइप करना है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे फॉर एग्जांपल, और उसका PDF अपलोड कर दीजिए। विदिन 48 आवर्स विल गेट बैक टू यू विद द रिस्पॉन्स कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन था या 20 नंबर का क्वेश्चन था, तो अगर ये एग्जामिनेशन में आता और आप ऐसा ही आंसर लिखते तो आपको उस 10 या 20 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलते। ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट है, ये एक यूनिक सपोर्ट है जो fingap.com आपको अवेलेबल कराता है और ये गारंटी करता है, ये इंश्योर करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस की। अब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज लेवल पर या स्किल लेवल पर भी जब मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझता हूं, मैं एज एन एक्सपर्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग रखता हूं और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता किस भी लेवल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ यह बात ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ज्यादा समय लग सकता है और कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको कम समय लगेगा। एवरेज जो मेरे असेसमेंट की टेस्टिंग होती है, ACCA की जो असेसमेंट होती है, 1 मार्क के ऊपर मुझे करीब करीब 1.5 मिनट मिलता है। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि अगर मेरा 2 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मुझे करीब करीब 3 मिनट मिलेंगे उसको सॉल्व करने में या उसको अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपको मुश्किल से 30-25 या 30 या 35 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको उसको सिर्फ क्लिक करना है और आप आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन जैसे ही ये कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा तो नेचुरली आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो समय ले भी सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ज्यादा समय चाहिए, वो समय दीजिए, लेकिन आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी दूसरे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे आपको लिटरली क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब सामने होगा। तो आपको 30-35 सेकंड के अंदर जो आप समय बचा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखना है कि ACCA के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ACCA के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। अननेसेसरी मार्क्स क्यों यूज करें, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोग FinGap.com पर आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स की ओवर एंड अबव द लेक्चर्स, ओवर एंड अबव द नोट्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने लेक्चर्स के साथ, वो आपकी उस कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा मजबूत करती है, ताकि आप एग्जामिनेशन के समय पे कंफ्यूज ना हो। उस समय पे आपको कोई ऐसी कोई मशक्कत ना आ जाए, कोई ये चैलेंज ना आ जाए कि यार मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हुआ है पर मैं इसको अप्लाई कैसे करूं, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, जो ACCA का अप्रूव्ड कंटेंट है, जो BPP पब्लिकेशन है, आपको उस बुक से बियॉन्ड जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक पेपर दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन बच्चे के मन में ये आता है कि मुझे कितना कोर्स कवर करना है, तो आपकी जो बुक्स हैं जहां पर आपको स्टडी टेक्स्ट और आपको जो प्रैक्टिस किट मिलती है, आप उसे कर लें, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लें, नोट्स को रेफर कर लें, और कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अगर आप ACCA के पोर्टल पर ट्राई कर लेते हैं, वो मेरी स्कोपिंग के लिए, ना ही सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, बट मेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी मजबूत करेगा वो चीज, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, रटने वाली चीजें कम है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखना है। वीडियोस को कंप्लीटली देखिएगा, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है स्ट्रेट अवे ट्यूटर के पास वापस जाइए, टीचर के पास वापस जाइए, थ्रू दी व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, आपकी जो भी क्वेरीज है @fingap.com, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग टाइमली रिजॉल्व कर रहे हैं। आपको हम लोग टेस्ट लेवल दे रहे हैं जहां पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं और वो असेस होकर के आपके पास वापस आते हैं कि आप क्या स्कोर करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज रहती है जहां पर भी एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो हमारा ACCA अप्रूव्ड कंटेंट है वो हम लोग क्लियरली प्रोवाइड करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा फोकस मत लगाइए। नॉलेज के हिसाब से कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डायरेक्टली टीचर से बात कीजिएगा। दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपका रोल ही यही है कि आपको पूरी तरह से तैयारी करके जाना है। ग्लोबल एग्जामिनेशन है, रिस्क नहीं लेंगे, लेना भी नहीं है, राइट। फोकस ये है कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स फोकस करने हैं, खाली पास नहीं होना। 100 में से 50 करना कभी बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना है कि मुझे ना ही सिर्फ पास होना है पर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। वो अपने आप में ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बन करके आएगा। जब आपको पता चलता है कि आप एक नेशनल रैंक लेकर के आ रहे हैं या ग्लोबल रैंक लेकर के आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि रास्ता आगे बहुत साफ हो चुका है। आपको अब क्लियर है कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को उसी डिसिप्लिन से, उसी स्ट्रेटजी से फोकस करने वाले हैं। और खास करके एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट में पहले से हैं, जो पहले से ही किसी जॉब में या अपनी प्रैक्टिस में हैं और एक क्वालिफिकेशन लाइक ACCA परस्यू कर रहे हैं। आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेकर के आना पड़ेगा। रोज 1.5 से 2 घंटे का समय आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा। आप जब उस तरह से फोकस कर रहे हैं और उन 4 स्टेप्स को, कि आप अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसको आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई सब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन है तो आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं उसी कंप्यूटर पे, उसी सिस्टम पे जहां पे आपने इवेंचुअली अपना एग्जाम देना है। और अगर आप सेंटर बेस जाते हैं तो आप किसी डेस्कटॉप पर अपनी ये कोशिश करें, क्योंकि वहां पर आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा, आपको एक डेस्कटॉप और कीबोर्ड मिलेगा, वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये इंश्योर करें जिस भी एनवायरनमेंट में आप एग्जाम देने वाले हैं, आप उस एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं और नोट्स हैं उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है।
नॉर्मल स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप एक एग्जामिनेशन को एट अ टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 2 भी टारगेट करते हैं तो आपका यही फोकस डबल होना शुरू हो जाता है। अगर आप मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो 2 या इवन 3 पेपर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बेसिक स्ट्रेटजीज के ऊपर आपको चलते जाना है और ये इंश्योर करेगा, ये 100% इंश्योर करेगा कि आपका जो ACCA क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर विद द एक्सीलेंट मार्क्स आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं fingap.com पर, या फिर आप ईमेल लिख सकते हैं info@fingap.com। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बिल्कुल सटीक रखिएगा। गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट, बाय।